हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री, यानी कि बिहार के दौरा पर जितने भी विदेशी यात्री आए थे उनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। और इससे एक या दो प्रश्न रहता ही रहता है, ठीक है। यानी कि बीपीएससी एग्जाम में इससे एक प्रश्न अवश्य ही रहता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पहला जो विदेशी यात्री थे वो कौन थे, ठीक है। ये हैं मेगास्थनीज, यानी एक नंबर में हम लोग देखिए मेगास्थनीज। मेगास्थनीज 315 ईस्वी पूर्व में मेसिडोनिया विजेता सिकंदर के पश्चिम एशियाई प्रदेशों के क्षत्रप सेल्यूकस निकेटर यानी सेल्यूकस निकेटर का दूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जहां वह लगभग एक दशक तक रहा था। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि मेगास्थनीज जो आया था वो किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कब आया था? तो 315 ईस्वी पूर्व में आया था। दो बातें इंपॉर्टेंट है कि मेगास्थनीज कब आया था, 315 ईस्वी पूर्व में आया था, और किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो मेसिडोनिया विजेता सिकंदर के पश्चिमी एशियाई प्रदेश के क्षत्रप सेल्यूकस का दूत बनकर आया था। किसका दूत बनकर के आया था? सेल्यूकस का दूत बनकर के यह कहाँ आया था? भारत आया था, ठीक है। ये बिहार आया था, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके बारे में दूसरा पॉइंट, मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। और मेगास्थनीज ने इंडिका में पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था, यानी मेगास्थनीज ने इंडिका में पाटलिपुत्र को क्या कहा था, क्या उपनाम दिया था? पोलीब्रोथा। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर सूचना और एक बताना के नगरों से सुंदर था। यानी कि मेगास्थनीज कहते हैं कि पाटलिपुत्र सूसा, पाटलिपुत्र सूसा, यहाँ पर क्या है? सूचना नहीं होगा, ये सूसा और एक बताना के नगरों से भी सुंदर था, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इसमें कह रहा है मेगास्थनीज के अनुसार नगर प्रशासन 30 सदस्य बोर्ड द्वारा संचालित होता था। उक्त बोर्ड 6 समितियों में विभाजित था। यानी कि आपको पूछा जाए मेगास्थनीज के अनुसार नगर प्रशासन जो 30 सदस्य बोर्ड द्वारा संचालित होता था उसमें कितनी समितियां थी? तो 6 समितियां, और उसमें प्रत्येक में 5-5 सदस्य था। प्रत्येक में सदस्य संख्या कितनी? 5। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको बढ़िया से याद रख लीजिएगा। यानी मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और इसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है इंडिका, और मेगास्थनीज ने ही पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था, ठीक है। इतने सारे प्रश्न आप बढ़िया से याद रख लीजिए, ठीक है। चलिए दूसरे नंबर में देखिए डीमोक्लिक्स या डाइमेकस, यानी डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में, किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में आया था, जो सीरिया के शासक सेल्यूकस निकेटर का दूत था। यानी कि डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में बिहार का दौरा किए थे, ठीक है। चलिए इसमें अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। फाहियान देखिएगा कि फाहियान ये है चीनी यात्री, यानी चीनी यात्री फाहियान 399 ईस्वी में भारत आया और 411 ईस्वी तक रहा। इसका उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों को खोजना था। वह पाटलिपुत्र में 3 वर्षों तक रहा था। आपको पूछा जा सकता है कि जो फाहियान है वो फाहियान जो है वो पाटलिपुत्र में कितने वर्षों तक रहा था? तो 3 वर्षों तक रहा था। फाहियान के अनुसार शहर में महायान और हीनयान संप्रदाय के 2 भव्य बौद्ध विहार थे, जिनमें 600 से 700 भिक्षु रहते थे। उसके बाद देखिएगा फाहियान नालंदा और राजगीर भी गया था, जहां उसने गृद्धकूट पहाड़ी का दर्शन किया। गृद्धकूट पहाड़ी का दर्शन करते समय वह इतना भावुक हो गया कि फूट फूट कर रो पड़ा। कौन? फाहियान। तो फाहियान किसके समय में आया था? तो फाहियान जो आया था
ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, या विक्रमादित्य भी कह सकते हैं, उसके समय में फाहियान आया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ह्वेनसांग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इससे बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्वेनसांग किसके समय में आया था? तो यह हर्षवर्धन के समय आया हुआ चीनी यात्री था। ये ह्वेनसांग भी कहाँ के थे? चीनी यात्री थे। और ये किसके समय में आया था? ह से हर्षवर्धन, ह से ह्वेनसांग, यानी ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में बिहार की यात्रा किया था और ये चीन का यात्री था। उसके बाद ह्वेनसांग यहाँ पर क्या है? ह्वेनसांग जो है भारत में 630 से 644 ईस्वी तक रहा। ये क्या होगा? ह्वेनसांग है ना, ह्वेनसांग भारत में 630 से 444 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत बहुत इम्पोर्टेंट है कि ह्वेनसांग का जो यात्रा वृत्तांत है उसका नाम क्या है? तो सीयू की है, यानी इसका यात्रा वृत्तांत का क्या नाम है? सीयू की, यानी ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत जो है सीयू की है। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा उत्तरी भारत में उच्च शिक्षा का केंद्र था। उसके अनुसार यहाँ पर क्या होता था? 8500 8500 छात्र और 1510 आचार्य थे। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा चौथा नंबर में इत्सिंग। इत्सिंग के बारे में जानिए। यह 7वीं शताब्दी का दूसरा चीनी यात्री था। यह 673 ईस्वी में भारत आया और 693 ईस्वी तक यहीं रहा। यहीं रहा। ठीक है, इसका क्या होगा? यहीं रहा। ठीक है। उसके बाद इत्सिंग ने नालंदा महाविहार में शिक्षा भी प्राप्त किया था। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 5वां नंबर। ये है धर्मस्वामीन। क्या नाम है? धर्मास्वामीन। ये बौद्ध भिक्षु धर्मास्वामीन 13वीं शताब्दी में भारत आया था। और धर्मास्वामीन के वर्णन से एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि 1197 से 1198 के बीच नालंदा महाविहार का विनाश बख्तियार खिलजी ने किया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि नालंदा महाविहार का विनाश किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। किसने किया था? बख्तियार खिलजी। लेकिन इसके बारे में ये जानकारी किसने दिया? धर्मास्वामीन ने दिया था। ठीक है, ये बौद्ध भिक्षु थे। उसके बाद देखिएगा 6ठा नंबर में मुल्ला तकिया। मुल्ला तकिया के बारे में जानिए कि अकबर के शासनकाल में इसने जौनपुर से बंगाल की यात्रा की थी। किसके समय में? अकबर के शासनकाल में जौनपुर से बंगाल की यात्रा की थी। उसके बाद देखिए 7 नंबर में है रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच ये अंग्रेज यात्री जिसने 1585 से 87 के बीच मुगल साम्राज्य की यात्रा किया था। ठीक है, ये भी अकबर के समय में। इसके अनुसार पटना में लोग जमीन खोदकर सोने की खोज करते थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है कि किसके अनुसार पटना में लोग जमीन खोदकर सोने की खोज किया करते थे। तो इसका सही आंसर होगा आपका रॉल्फ फिंच। यानी रॉल्फ फिंच के अनुसार पटना में लोग जमीन खोदकर सोने की खोज करते थे। उसके बाद हम लोग 8वां यात्री देखते हैं अब्दुल लतीफ़। अब्दुल लतीफ़ के बारे में जानिए कि अब्दुल लतीफ़ ईरानी यात्री था। ये कहाँ के रहने वाले थे? ईरान के रहने वाले थे। वह 1600 में बिहार आया। उसने गंगा नदी मार्ग से आगरा से राजमहल तक की यात्रा की थी। कौन? अब्दुल लतीफ़। ये कहाँ के रहने वाले थे? ईरान के। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 9 नंबर मोहम्मद सादिक। मोहम्मद सादिक के बारे में जानिए।
ये क्या है? ये मोहम्मद सादिक ईरानी यात्री था जो अपने पिता के साथ पटना आया और लगभग 4 वर्ष तक यहीं पर रहा था। मोहम्मद सादिक ईरानी यात्री था जो अपने पिता के साथ पटना आया और लगभग 4 वर्ष तक यहीं पर रहा। उसके ये वृत्तांत का नाम सुबह ये सादिक, इसके यात्रा वृत्तांत यानी मोहम्मद सादिक के यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? सुबह ए सादिक, यानी सादिक मोहम्मद सादिक, तो सुबह ए सादिक, आप इसको बढ़िया से याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए 10 नंबर में हम लोग देखते हैं पीटर मुंडी, यानी 10 नंबर में क्या है? पीटर मुंडी। तो पीटर मुंडी के बारे में जानिए। यह अंग्रेजों का व्यापारिक अधिकारी था जो शाहजहां के आरंभिक शासनकाल में भारत आया था। वह यहाँ 1628 से 1634 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अंग्रेजों का व्यापारिक अधिकारी था जो शाहजहां के आरंभिक शासनकाल में भारत आया था। वह यहाँ 1628 से 1634 ईस्वी तक रहा। उसने एक विशेष प्रकार की कश्तियों मयूरपंखी का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? मयूरपंखी का वर्णन किया तथा सैफ खां द्वारा बनाए गए सराय और जनकल्याण संबंधी उपायों की भी चर्चा किया था। कौन? पीटर मुंडी। 11 नंबर में देखिएगा मैनरिक हॉलैंड का यात्री था और ये 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पटना आया था। 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पटना आया था। कौन? मैनरिक। उसके बाद देखिए मनुची। 12 नंबर में देखिएगा मनुची, यानी मनुची जो है यह इटालियन यात्री था। ये कहाँ का यात्री था? इटालियन। ये किसके समय में आया था? शाहजहां के समय में भारत आया था। उसके बाद देखिए 13 नंबर में तैवर्निए। ये एक फ्रांसीसी यात्री था। ये कहाँ का यात्री था? फ्रांसीसी यात्री था जो 1665 से 1666 ईस्वी में पटना आया था। ये 1665 से 1666 ईस्वी में कहाँ आया था? पटना आया था। वह बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था, लगान आदि के साथ व्यापार तथा पटना में हॉलैंड निवासियों द्वारा सोरे के व्यापार की भी चर्चा करता है। कौन? तैवर्निए। जॉन मार्शल के बारे में जानिए। जॉन मार्शल अंग्रेज यात्री था और ये चिकित्सक भी था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन सा विदेशी यात्री चिकित्सक था? तो जॉन मार्शल। ये 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध 1670 से 1671 में पटना आया था। उसके बाद उस समय 1670 से 71 में यहाँ भीषण अकाल पड़ा था। इसके अनुसार अनाज बहुत महंगे थे तथा इस अकाल में पटना के निकटवर्ती क्षेत्रों में 1.15 लाख लोग मरे थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं 15 नंबर में मुल्ला बहबहानी। वह एक ईरानी धर्माचार्य था। ये क्या थे? ईरानी धर्माचार्य थे। 19वीं शताब्दी में बिहार आया था। ठीक है, उसके बाद देखिए उसने पटना को जमीतुल हिंद या भारत का स्वर्ग, यानी कि पटना को भारत का स्वर्ग किसने कहा था? मुल्ला बहबहानी ने कहा था। नेक्स्ट देखिएगा पटना के नवनिर्माण और अजीमाबाद नामकरण का भी उल्लेख करता है जो राजकुमार अजीम द्वारा किया गया था। उसके यात्रा वृत्तांत का नाम मीरियुतुल अहवाल है। नेक्स्ट 16 नंबर में देखिएगा कि बिशप हीबर, यानी कि 16 नंबर में बिशप हीबर, यह अंग्रेज पादरी था। ये क्या थे? अंग्रेज पादरी थे जो 1824 ईस्वी में बंगाल से नदी मार्ग द्वारा यात्रा करते हुए बिहार पहुंचा था। उसके बाद देखिएगा नदी से गुजरते हुए उसने पटना के यह मनोरम दृश्य का अवलोकन और वर्णन किया था। कौन? बिशप हीबर। ठीक है, तो आज हम लोग देखें कि बिहार आने वाले जितने भी 16 यात्री थे, 16 का 16 यात्री, इसमें से 1-2 अवश्य ही पूछा जाता है। आप इसको बेहतर ढंग से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।